सो हाय गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ और कहीं जाती हूँ ना तो मेरा इतना सर दुखता है और इतना सा भारी भारी फील होने लगता है। मेरा इतना सर दुख रहा है, मेरी आंखें इतनी दुख रही है ना। आई थिंक ये मस्कारा वगैरह के वेट की वजह से ना आंखें भारी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। आई एम नॉट श्योर। और कल मैंने ये सब वॉश किए थे और रात में ही मैं इसको लेकर आई थी और तब से फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया इनको फोल्ड करने का। पता नहीं क्यों ऐसे आलस हो रहा है ना कि। और फिर आज जाना भी था, आजा। फिर आज जाना भी था तो मैं बहुत थक गई थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। लुक एट द मेकअप, इट्स सो शाइनी, इट्स सो नाइस। कल हम लोग राशन वगैरह लेके आए थे तो इन दोनों चीज़ों में वही सब रखा हुआ है। मैं हम पास की शॉप से ले लेते हैं। एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना बहुत ही बड़ी और बहुत ही चैलेंजिंग बात है। पूरे सामान को अच्छे से एक जगह से ले जाना और दूसरी जगह पे सेम तरीके से सेट करना, ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा है ना उसको भी संभालना होता है और उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो मेरे सारे डब्बे जो थे ना, ऐसा नहीं है कि आप जैसा सामान है वैसे ही जाके और वहाँ रख दोगे। मैंने सारे चीज़ों को साफ़ किया, सारी चीज़ों को जो नहीं यूज़ की थी उनको फेंका या जैसा भी था, फिर उनको वॉश किया सारे डब्बे को और फिर मैंने उनको यहाँ पे ला के उनको फिर से रीफ़िल करके रखा और जो ठीक थे उनको वैसे ही का वैसे ही रखा। और दर्श देखो तो भी मेरे पास बैठ के ना सारा सामान फैलाया जा रहा था। उसके हाथ में ना सेरेलेक का डिब्बा था, मतलब था वो उसके दूध का, बट उसमें मैंने सेरेलेक डाल रखा था तो वही कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैं ये दिखा रही थी, मैंने ये सारी बैग्स वगैरह पैक कर दिए थे। हमारा एसी निकल चुका था, बेड और अलमीरा और सब कुछ पैक हो चुका है। और ये देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारा घर पैक हो गया है, बस थोड़ा सा किचन का ही बचा हुआ है। सो एक्साइटेड। इसमें सारा पैक हो गया है सामान। और ये जो मैं घर दिखा रही हूँ अब, ये मेरा पूरा एम्प्टी रूम है। ये हॉल था, ये किचन और ये अंदर स्टोर रूम। किचन मॉड्यूलर नहीं था वो, तो लकीली हमको ये घर मिल गया। मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मुझे दर्श के होने से पहले ही घर चेंज करना था, क्योंकि जो मुझे पहले घर मिला था वो बहुत ही घटिया था। फाइनली वी आर मूविंग। आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे और दिस प्लेस, I'm feeling a bit emotional at this moment. I'm excited. I'm very excited. But I'm feeling very emotional right now because इस घर में मैं 1.5 साल रही हूँ and I have made a lot of memories here. दर्श यहाँ पे हुआ है। दर्श का पूरा मतलब पूरा 1.5 साल का वो जर्नी मैंने इस घर में बिताई है। तो आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज हियर और मैं मिस करूँगी वो सब। और ये स्पेशल मेरे लिए इसलिए है सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे दर्श हुआ था और इतने से लेकर वो इतने बड़े तक वो यहाँ पर ही था। सो या बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो सारी मेमोरीज़ जो हैं वो वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके रखी हैं एंड मैं इसमें देख सकती हूँ कि मैं कैसे क्या रहती थी, कहाँ रहती थी, जो भी है। दर्श का है। How's the Josh? हाँ ना पूछो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको फेशियल अगर नहीं हुआ होता। मामा की बेबी चला। हम निकल गए थे मुंबई के लिए नेक्स्ट डे ही। सामान एक दिन पहले निकला था और हमने स्टे किया था नागपुर के पास में, क्योंकि नागपुर बीच में ही पड़ रहा था तो हमने उसके पास ही स्टे किया था। उससे भी थोड़ा पहले, मतलब 50 या 80 किलोमीटर्स पहले ही हमने स्टे किया था, क्योंकि हमने डिनर के लिए हम रुके थे 10:30 बजे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि छोड़ो अब यहीं पर रुक जाते, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। 2 घंटे दूर था नागपुर हमारे जहाँ हम स्टे करे थे वहाँ से। तो स्टे करने के बाद में नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकल गए थे। और ये तो वही है नागपुर के ही रूट का। देखो फिर सब बोलेंगे कि जब भी वीडियो लेती है और
ये जो अपने बाल ही ठीक करते हैं। कौन? एक कमेंट आया था। ये जब हम निकले थे तो हमको छोटा मोटा खाने का मन करा था, तो मैंने नूडल्स और वेज कबाब मंगाया था। और फिर ये हम पहुंच गए हैं हमारे रूम पे। कहाँ आ गए हो तुम? और कहाँ जा रहे दर्श? हैं? कहाँ जाना है दर्श? हमको पता चला था कि हमारा सामान 2 दिन बाद पहुंचेगा और हमको 2 दिन बिना सामान के रहना है। तो मैंने कहा कि कर्टन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी विंडो है बड़ी सी हॉल में, वहाँ पे कुछ डालना ज़रूरी है, वरना जब शाम हो जाती है तो बाहर से अंदर का सब कुछ दिखने लग जाता है। तो हम लोग ने कर्टन लिया और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमने ज़रूरत की ली थी। और फिर हम लोग खाना खाने निकल गए थे। खाने में सिंपल सा मैंने लिया था दाल, राइस, रोटी, पनीर की सब्ज़ी और सैलेड, और हमने वो खाया। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर वापस। खाना 2-3 दिन से हम लोग यही बाहर का ही खा रहे थे ना, तो उतना मुझे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था, पर फिर भी खा लिया। तो है गाइस, हम पहुंच गए थे यहाँ पर अपने घर पे परसों, और तब से मैंने कुछ व्लॉग ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट वगैरह, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये कर्टन वगैरह हम लोग कल ही डी-मार्ट वगैरह से लेके आए थे, और अभी हमने यहाँ पे वाईफाई लगवाया हुआ है, तब जाके हमको थोड़ा नेटवर्क और नेट वगैरह मिल पा रहा है। बट हमारे पास जियो फाई था, वो छोटा वाला वो होता है ना, वो हम लेके आए थे। वहाँ पे जो वाईफाई था वो तो सरेंडर ही करके आए थे। यहाँ पे तो जियो नहीं चलता है। अभी यहाँ पे हो रहा है उसमें कुछ काम, बट यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर खिड़की के पास में, यहाँ पे मैं अपना जियो फाई, वो छोटू वाला होता है ना, वो रख के फिर थोड़ी बहुत नेट एक्सेस कर पा रही थी। पर उसमें भी ऐसा होता था, चार्जिंग बहुत जल्दी वो डाउन हो जाता था, क्योंकि वो बहुत पुराना था। और अभी फ़िलहाल देखो कितना फैला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, ये 3 ना लगे नहीं हुए थे, अभी लग गए हैं। तो अभी भी काम सारा चल रहा है। सामान आ चुका है, मतलब गेट पे है, और अभी आना बाकी है। बाकी बस जैसे सामान आता है सेट करूँगी, वो भी सब बहुत हेक्टिक है अभी। और मैं सोसाइटी दिखाती हूँ। तो ये है हमारी सोसाइटी। हम रहते हैं बहुत ऊपर, और बहुत ऊपर। मैं कभी इतने ऊपर फ्लोर में रही नहीं हूँ, तो मुझे तो बालकनी में भी जाने में ऐसे डर लगता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बहुत सारा सामान डैमेज हुआ है। हमारा ग्लास हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ड्रेसिंग, क्रॉकरी, टेबल, और बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। और मैंने फिर सर दुखने लग गया था मेरा, तो मैंने मम्मी से कराई थी ऑयलिंग। उन्होंने भी अपना हेयर वॉश किया हुआ था। शाम को फिर हम लोग गए थे पार्क में, क्योंकि बाहर का खा खा के ना मेरा पेट तो ख़राब हो गया था। कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, बस खा रहे थे और लेट रहे थे, क्योंकि कुछ और करने के लिए था भी नहीं। तो हमारी सोसाइटी में जितनी मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और हर बिल्डिंग्स के बीच में एक पार्क दिया हुआ है। वहीं पे हम लोग गए थे। ये हमारी बिल्डिंग के बीच के पार्क है। मम्मी दर्श को लेके गई थी, और मैं भी फिर राउंड लगाया था। बहुत बड़ा वॉक करने के लिए एरिया है, तो मैंने 2-3 राउंड वहाँ पे लगाए थे, और मैं थक गई थी। फिर मैं आ गई थी वापस। ये मैं दिखा रही थी सोसाइटी के बीच का एरिया, ये कुछ इस तरीके का है। और दर्श ने इतना मज़ा किया ना। मम्मी अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दर्श को लेके नीचे गई हुई हैं। और ये फिर हम लोगों ने हमारी टेबल को मेकओवर देने का ट्राई किया था, पर अभी भी ये इनकम्प्लीट ही है। तो मुझे यहाँ आए हुए हो गए हैं 1 वीक तो हो ही गया है, और मेरा पूरा घर सेट हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्या मैंने कैसे किया है। और आई एम सेटिस्फाइड विद द फाइनल रिजल्ट्स जो कि मेरे घर में आए हुए हैं। और मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा किया है। ज़्यादा जो मैंने सोच के रखा था उतना मैंने नहीं किया, बट ठीक है। वो ये हो गया था ना कि रेंट का घर है और ज़्यादा ड्रिल नहीं करवाते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि जाने तो छोड़ो। I just hope you like the video, and if you like the video please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Bye bye.